Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. And today we are going to see a worksheet based on number system. Number system पे based कुछ questions हैं. तो question है, ये question थोड़े से HOTS level के question है. तो चलिए देखते हैं without wasting time. जो हमारा first question है write the value of. तो हमारे पास this is a simple question. हमेशा जो worksheet होती है वो क्या होती है? Simple question से start होती है. तो 2 plus root 3 into 2 minus root 3. ठीक है. और बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो किसके ऊपर है? ये है रैशनलाइजेशन के ऊपर. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की ही क्या है आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि क्या करना है हमको. यहाँ पर जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता है तो आप उसको हमेशा किस में रखेंगे? इनसाइड द ब्रैकेट. यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर विल बी व्हाट? 4 एंड यहाँ पर देखो ये माइनस आएगा. दैट्स वी हैव डन रॉन्ग. माइनस ये भी हो गया माइनस 4 माइनस 3 दैट वुड बी 1 और 1 हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिंपल क्वेश्चन था. द नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5 प्लस रूट 2. 5 प्लस रूट 2 इज अ बाइनोमियल है ना. और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखने जाऊँगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5 प्लस रूट 2 सो दैट वुड बी 1 अपॉन 5 प्लस रूट 2. अब उसने रेसिप्रोकल ही क्यों बोला? रीज़न बीइंग देखो क्या है, डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा. 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 2 एंड 5 माइनस रूट 2. ये आपका रैशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा. बाइनोमियल के बीच का साइन चेंज कर देंगे. 5 माइनस रूट 2 होल अपॉन 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2. एंड एज वी नो दैट कि हमेशा रैशनलाइजेशन में क्या होगा? डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा. द न्यूमरेटर रिमेन सेम. यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस रूट 2 होल अपॉन क्या हो जाएगा? 25 माइनस 2 विच विल बी 5 माइनस रूट 2 अपॉन 23. 25 माइनस 2 विल बी 23. और ये हो गया आपका क्या? रेसिप्रोकल ऑफ 5 प्लस रूट 2. तो बोलोगे इतना करना ज़रूरी? बिल्कुल ज़रूरी है. उसने क्यों आपको बोला है? 9th लेवल पे उसने सिर्फ रेसिप्रोकल क्यों पूछा? वो भी अंडर रूट के फॉर्म में. कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? रैशनलाइजेशन करना है आपको. ठीक है. चलते हैं आगे. आगे चल के देखते हैं. तो व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर? बहुत सिंपल है. 7 माइनस 3 रूट 5. रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? अगर मैं रैशनलाइजेशन फैक्टर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 रूट 5. जैसा कि हम क्वेश्चन में करते हैं हमेशा. अगर बाइनोमियल हमारे पास अवेलेबल होगा तो बाइनोमियल के बीच के साइन को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे और वो क्या बन जाएगा? हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब यहाँ बोलोगे रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू है ही नहीं, है ना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. 4 पे क्या हमारे पास? देखो x प्लस वाई रूट 3. क्या दिया हमारे पास? क्वेश्चन दिया है 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1. हमने क्या किया? हमको x और y की वैल्यू लेनी है. हमने स्टार्ट किया, ले लिया LHS. और LHS को हम क्या करेंगे? सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे. तो रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1. जैसा आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या था? रूट 3 प्लस 1 था. और इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर हमने क्या ले लिया? रूट 3 माइनस 1. न्यूमरेटर में देखो क्या मिला है? रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 मिल रहा है. और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है विच विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये भी हो गया. ठीक है. अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिल जाएगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1. और होल अपॉन में क्या मिल रहा है हमारे पास? रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. अब ये वाला जो स्टेप है ना इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग और इसको याद करके रखेंगे कि इसमें हुआ क्या था. ठीक है. ये हमको बाहर काम आएगा. मैं वापस से जब इस क्वेश्चन जिस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस समय मैं इस क्वेश्चन को वापस से दिखाऊंगा आपको. तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 होल अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 3 माइनस 1. 3 प्लस 1 हो जाएगा आपको 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. और 2 देखो कॉमन में ले सकता हूँ. किस में से? न्यूमरेटर्स में से. दोनों में से क्या करो? 2 कॉमन ले लो. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और होल अपॉन क्या है हमारे पास? 2 था. देखो 2 से 2 क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया. फाइनल वैल्यू हमने क्या निकाली? हमने निकाल लिया 2 माइनस रूट 3. अब ये LHS हमारे पास रेडी है और हमारे पास क्या है? RHS में क्या था? LHS इक्वल टू क्या कर देंगे? RHS कर देंगे. यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो
2 माइनस रूट 3 एंड यहाँ पर क्या हमारे पास था x प्लस वाई रूट 3। ठीक है, अब सिंस वहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव में प्लस कर दूंगा और माइनस रूट 3 को इनसाइड द ब्रैकेट कर दूंगा, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई रूट 3। अब आप ध्यान से देखो x की प्लेस पे क्या वैल्यू अवेलेबल है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और y के जगह पर देखो क्या है, कोफिशिएंट वैल्यू क्या है -1, कुछ भी नहीं है मीन्स क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई -1, और ये हो गया आपका x एंड y की फाइनल वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज बीन डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हमको क्या करना है 1/x। क्यों किया ऐसा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। 1/x मीन्स 1/√2 - 1। तो आ गया क्या, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा तो हमको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, इसीलिए ये हमसे पूछा है। तो जब भी आप 1/x निकालेंगे और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट है तो आप क्या कर देंगे, उसको उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा √3 + 1 और डिनोमिनेटर विल बी √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a + b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 एंड यहाँ पर √2 + 1/1 दैट कैन बी रिटन एज √2 + 1 itself एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है धीरे धीरे, है ना, 1/x सिखा रहा है, x सिखा रहा है, उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में देखना क्या होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बनता नहीं है जल्दी। क्यों नहीं बनता है, रीजन है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अंडर रूट में हमारे पास क्या है 3 + 2√2, इसको मैं कुछ भी करना चाहूँ, पावर को 1/2 कर दूँ, होल स्क्वायर में कर नहीं सकता, क्योंकि होल स्क्वायर अगर मैं एक साइड में करूँगा तो दूसरा साइड भी करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अवेलेबल। पावर 1/2 करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता। तो क्या कर सकते हैं, अब आप देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ 2√2 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई टू क्रिएट a² + b² + 2ab, हम ये क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है a + b होल स्क्वायर, और अगर मैंने a + b होल स्क्वायर बना लिया तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिक टारगेट ये है हमारा। अभी देखो यहाँ 3 था, प्लस मैंने लिखा 2, और क्या यहाँ पे हो सकता है 1, और क्या हो सकता है √2। मैंने 2√2 को ब्रेक किया, मैंने 3 पे अभी ध्यान नहीं दिया, मैंने किस पे ध्यान दिया 2√2, क्योंकि 2ab ये वाला जो फिनोमिना है ये मुझे दिख रहा है ना, 3 मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा। अब देखो अगर 2ab आ गया मेरे पास, ये 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय a हो गया मल्टीप्लाइड बाय b हो गया, यानी a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ और b की वैल्यू √2 ले लूँ तो 3 आ सकता है। कैसे आ सकता है, अभी देखो आप, अगर a की वैल्यू 1 है तो मैं लिख दूंगा 1², b की वैल्यू अगर मैं √2 बोल रहा हूँ तो इट कैन बी √2² + 2 × 1 × √2, और देखो ये पूरा आपका डन हो गया। कैसे डन हो गया, आप ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 1, √2 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 2, 1 + 2 क्या हो गया 3, और 2ab रेडी है, मतलब ये a + b होल स्क्वायर बन चुका है, विच मीन्स 1 + √2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, और होल अंडर रूट को क्या करेंगे हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। कितने की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, पावर बोल देंगे 1/2, और इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1 + √2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, या फिर आप √2 + 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, बहुत ईजी था। क्या किया हमने जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू उसको a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और स्क्वायर से रूट को एलिमिनेट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है, बस यू हैव टू यूज अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ योर ब्रेन, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन है, 3 - 2√2। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस कर दिया 2 × 1 × √2। अगेन वही चीज़ है, क्योंकि देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √2, और वैल्यू से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि a² + b² - 2ab, 2ab नेगेटिव है, a² b² तो पॉजिटिव होगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, a माइनस b क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 1² + √2² विल बी 3 एंड -2 × 1 × √2, और होल क्या है हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - √2 होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये 1 - √2 होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, 1 - √2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर, वेरी मच क्लियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज बीन डन। ये हमने बना लिया क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले हमारे बन चुके हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है,
देखो a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू क्या है √2 + 1 और a की वैल्यू मुझे क्या निकालनी है 1/a। क्यों मुझे 1/a निकालना है? क्योंकि आई हैव टू फाइंड a - 1/a, है ना, मुझे ये फाइंड करना है a - 1/a। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 1/a निकालना पड़ेगा, यानी 1/√2 + 1। तो पहले भी याद है आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1/a पूछा था, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बिल्डअप कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1/a निकाल लूंगा। यहाँ पर क्या होगा √2 - 1 और यहाँ पर हो गया √2 - 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 - 1 होल अपॉन √2 + 1 इंटू √2 - 1। हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, ज़रूरी है करना। क्या हो जाएगा √2 - 1 होल अपॉन क्या हो गया, देखो √2 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। क्या मिल गया मुझे, देखो √2 - 1 2 - 1 विच विल बी √2 - 1/1, यानी आई कैन राइट दिस एज √2 - 1 इटसेल्फ। अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, a - 1/a फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 + 1 और माइनस, देखो यहाँ पर क्या था √2 - 1, हमने 1/a की वैल्यू क्या निकालनी है √2 - 1। यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो +1 हो जाएगा, देखो √2 कैंसिल और 1 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब जो क्वेश्चन है देखो ये तो निकल आया, इसके बाद क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ता है, इसमें और पूछ सकता है। इसमें सेकंड क्या पूछ सकता है आपसे, बोलेगा फाइंड a² + 1/a², ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, अब ऑब्वियसली एक तरीका क्या होगा कि मैं a² निकाल लूं और फिर 1/a² निकाल लूं, लेकिन बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। इसको इजीली बनाने का तरीका क्या है, ये मैंने निकाल लिया ना, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब मैं बोथ साइड को स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड को स्क्वायर करूंगा तो 1/-a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा a², बस को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, a² + 1/a² -2 × a × 1/a, ये a² और ये 1/a² इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया है, a + b a - b होल स्क्वायर में इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो a² + 1/a², स्क्वायर को अंदर डाल दिया और इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + 1/a² इज इक्वल्स टू 4 + 2, यानी कि दैट कैन बी a² + 1/a² इज इक्वल्स टू 6। मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड थर्ड वन आल्सो, a⁴ + 1/a⁴, what I can do, I can take this as equation number 2, okay, and in this equation number 2 what I can do, देखो क्या था मेरे पास a² + 1/a² इक्वल टू क्या आ गया 6, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अगेन मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दो बोथ साइड को, और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो a² + 1/a² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, इट मीन्स यू हैव टू एक्सपेंड अगेन, कर दो a² होल स्क्वायर + 1/a² होल स्क्वायर + 2 × a² × 1/a² इज इक्वल्स टू 36, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, देखो a⁴ + 1/a⁴ + 2 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ हो जाएगा a⁴ + 1/a⁴ एंड 36 - 2, a⁴ + 1/a⁴ इज इक्वल्स टू 34, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सी कितना इजीली बन गया। तो जरूरत नहीं है आपको 1/a² और a² निकाल के फिर से उसको ऐड करने की, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो, पहले क्या किया हमने, a - 1/a निकाल लिया। जैसे ही a - 1/a निकला उसके बाद हमने क्या कर दिया, बोथ स्क्वायर कर दिया। जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो हमको क्या मिला, a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन मिला, विच इज a² + b² - 2ab। हमने ये अप्लाई किया नेगेटिव के लिए। उसके बाद जब सेकंड टर्म आया कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2, तो फॉर दिस इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, a + b होल स्क्वायर लगा दिया इन टर्म्स ऑफ a² एंड 1/a², विच विल गिव अस a⁴ + 1/a⁴, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन एंड आई थिंक इट वाज इजी। एंड देखो 9th क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये आप खुद ही कीजिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, x + 1/x है, आप मॉडिफाई करके अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगेन राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √5 - 2। सो √5 - 2 का भाई रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, बीच का साइन चेंज कर दो, √5 + 2, ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन डन।
नेक्स्ट में चलते हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर x आपको गिवन है 3 + 2√2, तो ये सिमिलर कौन सा क्वेश्चन है जो हमने सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि जब मैं अंडर रूट एक्स बोलूंगा तो इट विल बी अंडर रूट 3 + 2√2, ये वापस से वही आ गया। और अंडर रूट 3 + 2√2 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, 2 × 1 × √2, है ना। और 3 को कैसे आप ब्रेक करोगे भाई, ऑब्वियस ही बात है, आपको a की वैल्यू b की वैल्यू 2a भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से, ये देखो a और b, 2ab अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो a की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ 1², b की वैल्यू क्या ले रहा हूँ √2² प्लस 2 × 1 × √2, एंड इसके क्या है होल रूट है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये a² b² 2ab यानी 1 + √2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है होल पावर होल रूट है। 1 + √2 होल स्क्वायर ऑलरेडी था और होल पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, तो इस 2 से 2 क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, तो 1 + √2 इज योर आंसर फॉर लिटिल बिट। पहली पार्ट कौन सा पार्ट, अंडर रूट एक्स निकला है, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स निकला है, मेरे को क्या निकालना है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स निकालना है, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + √2, यानी क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, कर दो रैशनलाइज, क्या मिल रहा है 1 - √2 होल अपॉन, देखो क्या हो जाएगा 1² - √2 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि समटाइम्स कैन वी चेंज द ऑर्डर ऑल्सो, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द ऑर्डर। अगर मैं √2 को पहले लिख दूं और 1 को बाद में लिख दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा √2 + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1 + √2 लिखा हुआ है, इसको मैं √2 + 1 लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - √2, और जनरल लॉजिक यही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं √2 को बाद में लूंगा और 1 पहले रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको कैसे बना सकते हो 1 अपॉन √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, नॉट एन इशू। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 और ये 1 - √2 अपॉन क्या बन जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1 एंड +2, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है। मुझे क्या निकालना है √x - 1 अपॉन √x निकालना था। ये देखो √x की वैल्यू क्या थी 1 + √2, है ना, फिर क्या है माइनस -1 + √2 निकाल दो, 1 + √2 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस √2, √2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो फर्दर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट थिंकिंग ऑफ ऑर्डर क्या है हायर है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। रैशनलाइजेशन में नथिंग बट प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन ऑन द फॉर्मूला विल हेल्प यू आउट ऑलवेज, okay, all right. In the meantime, if you're new to the channel, like, share, subscribe our channel. चैनल पर नए आए हैं तो definitely like कीजिए, subscribe to our channel. I'm going to see you in the next video. Till then, thank you very much and have a wonderful day.